अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 15 की जो 15.3 हम सोल्व कर रहे थे उसका हम जो बाकी के जो हमारे पार्ट्स थे हम वो करेंगे। तो पार्ट 1 में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट सोल्व करवा दिए थे। इस वीडियो में मैं बाकी के जो 2 रिमेनिंग पार्ट थे हम वो सोल्व करेंगे। तो ये कुछ फॉर्मूला लिखे हुए हैं ट्रिग्नोमेट्री के। अगर आपने मेरा पार्ट 1 नहीं देखा है तो इसका पहले आप ये वाला पार्ट 1 देख लें, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर मतलब पार्ट 4 की तरफ से। तो पार्ट 4 हमारा है साइन थीटा कोसेक थीटा प्लस कॉस थीटा सेक थीटा इक्वल है 2 के। तो यहाँ पे ये बात मैंने आपको पहले ही बताई है कि जो ये वाली जो 15.3 है इस पर हम ज़्यादातर हम लेफ़्ट हैंड साइड को लेके मतलब प्रूफ करेंगे राइट हैंड साइड को, मतलब हम लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो आंसर खुद ब खुद राइट हैंड साइड वाला आएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन और फिर क्या लिखेंगे, टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड। ठीक है, तो लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, साइन थीटा। और ये भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। इतना मतलब लगता है बच्चों को कि ये मुश्किल है, जबकि इतना मुश्किल है नहीं, बस कुछ फॉर्मूला याद करने की देर है और कुछ नहीं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आप देखें कि यहाँ लिखा है साइन थीटा कोसेक थीटा प्लस कोस थीटा सेक थीटा और हमें इसको इक्वल करना है 2 के। फॉर्मूला यहाँ पे पुट करने का तरीका एक ये होता है कि हमें पहले ये चेक करना है कि राइट हैंड साइड पे हमें ये देखना है कि आखिर हमें राइट हैंड साइड पे लाना क्या है। ठीक है, तो अब राइट हैंड साइड को देखते हुए हम अपने लेफ़्ट हैंड साइड पे जो है फॉर्मूला को हम पुट करेंगे या उसको उसमें जो कुछ चेंजिंग करेंगे हम वो करनी है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा है साइन थीटा और जो है उसके साथ लिखा है 1 कोसेक थीटा। और ये बात हमें बहुत अच्छे से पता है कि साइन और कोसेक एक दूसरे का इन्वर्स है। ठीक है, और इस तरीके से कोस और सेक एक दूसरे का इन्वर्स है। तो अगर हम यहाँ पे कोसेक की जगह लिख दें 1/साइन थीटा और सेक की जगह पे लिख दें 1 कॉस थीटा, तो क्या होगा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा 1 और 1 + 1 कितना होता है, 2 होता है, सिंपल। तो हम यही काम यहाँ पे करने जा रहे हैं। क्या होगा, अच्छा अगर आपको ये नहीं दिख रहा तो अपने मोबाइल की आप फुल स्क्रीन करें, आपको ये नज़र आ जाएगा ये पूरा पेज। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि जो कोसेक थीटा है वो हमारे पास इक्वल होता है 1/साइन थीटा के और जो सेक थीटा है वो इक्वल होता है 1/कॉस थीटा के। ठीक है, तो हम इन दोनों की जगह क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। मतलब कोसेक की जगह हम लिख देंगे 1/साइन थीटा और सेक थीटा की जगह लिख देंगे 1/कॉस थीटा। तो करते हैं ये, साइन थीटा हमने ऐसे ही लिखा, ये रहा साइन थीटा। अच्छा कोसेक की जगह क्या आ जाएगा, 1/साइन, तो ये हो जाएगा 1/साइन थीटा। फिर क्या है, बीच में प्लस का साइन है, प्लस करेंगे। फिर क्या लिखा है, कॉस थीटा लिखा है, कॉस थीटा हम ऐसे ही लिखेंगे। फिर क्या लिखा हुआ है, सेक थीटा, सेक थीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं 1/कॉस, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/कॉस थीटा। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे ये साइन थीटा ये कैंसिल हो जाएंगे, कॉस थीटा से कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे ऊपर क्या बचा, सिंपल 1 बचा और प्लस है, फिर क्या है, यहाँ पर भी 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल 1, फिर बीच में साइन प्लस का, फिर क्या है 1, तो 1 + 1 कितना होता है, 1 + 1 होता है 2 और यही हमें प्रूव करना था। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये हमने क्या कर लिया है, ये हमने पार्ट 4 जो है इसका सॉल्व कर लिया है। अब हम करते हैं पार्ट 5 जो कि वो भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो हमारा पार्ट 5 यहाँ पे क्या है, tan थीटा cot थीटा इक्वल है 1 के। हमें यहाँ पे भी क्या करना है, यहाँ पर भी हम लेफ्ट हैंड साइड को ही कंसीडर करेंगे और हमें जो है आंसर क्या लाना है, 1 लाना है। ठीक है, तो अब आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ क्या लिखा है tan थीटा और यहाँ क्या लिखा है cot, मतलब tan थीटा cot थीटा। और ये बात आप अच्छे से जानते हैं कि जो tan थीटा है वो इन्वर्स होता है cot थीटा के, सही। तो और देखें, आपको यहाँ पे tan थीटा गिवन है और कोट गिवन है और हमें इक्वल भी करना है 1 के। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो कोट थीटा है हम उसकी जगह पे क्या रखेंगे, उसकी जगह पे हम लिखेंगे 1/tan थीटा। तो फिर क्या होगा, tan थीटा से tan थीटा कैंसिल हो जाएगा, सिंपल आंसर बचेगा 1। तो हम यहाँ क्या करेंगे, पहले हम ले लेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है, tan थीटा और cot थीटा, सही। और हमें पता है कि cot थीटा इक्वल होता है 1/tan थीटा के।
अब आप मतलब आप काफ़ी बच्चों को ये भी होगा कि टेन थीटा के तो दो फॉर्मूले हैं, एक साइन वाला भी है और एक कोट वाला भी, हमें कौन सा लगाना है, हमें कैसे पता चलेगा। तो इस बात का जवाब मैं आपको दे चुकी हूँ कि हमें अपना राइट हैंड साइड को देखते हुए फॉर्मूले को पुट करना है। अगर यहाँ राइट हैंड साइड पे कहीं पे कोई सेक कोसेक साइन या कोस का कुछ होता तो फिर मैं यहाँ पे जो है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा वाला फॉर्मूला अप्लाई करती, लेकिन यहाँ पे क्योंकि 1 के इक्वल था तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया है। ठीक है, तो क्या होगा, टेन थीटा की जगह टेन थीटा ऐसे ही आएगा और जो कॉट थीटा है वो इक्वल होता है 1/10 के, तो कॉट की जगह पे हम क्या लिखेंगे 1/10 थीटा, 1/10 थीटा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा, सिंपल बचा 1 और यही हमारा आंसर है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, मतलब ये जो है हमने इसको भी प्रूव कर लिया है। और ये हमारा ये जो एक्सरसाइज है 15.3, ठीक है, जो एक्सरसाइज 15.3 उसका जो पहला पार्ट था प्रूव दैट, उसके 5 पार्ट थे, वो पांचों हमने सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, अब हम जो बाकी के जो इसका है क्वेश्चन नंबर 2 है प्रूव दैट, हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसको मैं सॉल्व करूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको इसमें कोई भी अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन हो या मुझसे कुछ भी पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ, मतलब जो मैंने इसके 15.3 के जो पार्ट 1 अपलोड किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि 15.3 हमारे लिए चैप्टर 15 में इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो इस पर इंपॉर्टेंट है, अच्छा मैंने बुक्स में यहाँ पर मार्क भी किया हुआ जो इंपॉर्टेंट है, जो बार बार 10 ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, तो और यहाँ पे ये जो साइन थीटा हमें गिवन है 3/4 के, और जो फोर्थ जो हमारा क्वेश्चन है वो है टेन थीटा इक्वल है 3/4। ये दोनों आइडेंटिटीज़ जो फाइंड करनी है, इसकी रिमेनिंग जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हमें फाइंड करना है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, ये जो सॉल्व एग्जाम्पल है पेज नंबर 408 पे, ये इंपॉर्टेंट है, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है ख़ास तौर पे। 15.3 में आपके पास इक्वेशन नंबर 2 का पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 9 और पार्ट 10 ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा आप भी देख सकते हैं कि बल्कि आप 10 ईयर अगर आप चेक करें तो 10 ईयर में तकरीबन हर साल ही ट्रिग्नोमेट्री से एक सवाल लाजमी आता है, तो आपको ये लाजमी इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और क्या प्रैक्टिस करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे जो है ये फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्री रेशोज़ में कुछ जिसमें हम प्रूफ करते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के, जो कि पेज नंबर 407 पे है। आपको ये प्रूफ करना है, मतलब ये आना चाहिए। और कभी कभी एक दो बार शायद 10 ईयर में आया है कि 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल होता है सेक स्क्वायर थीटा के, इसको प्रूफ करना है तो हमें ये वाला सारा काम करना होगा। ठीक है, ये आप बुक के पेज नंबर 406 पे जाके चेक करें। अगर आपको ये समझना है तो आप मुझे कमेंट पे बोल सकते हैं, तो मैं आपको ये भी समझा दूंगी। ठीक है, तो 406 से आपको ये स्टार्ट करना है। अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 तक प्रूफ करेंगे तो हमारा काम यहीं तक होगा, और अगर हमें ये 10 स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला ड्राइव करना है तो हमें ये फिर ये पूरा काम यहाँ से लेके यहाँ तक करना होगा। सही, और अगर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला ड्राइव करना है तो ये काम हमें सारा करना होगा। तो ये जो है ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको एक ये चीज़ करनी है। साथ में जो रेशोज़ हैं जो कि हमारे पास हैं बुक के पेज नंबर 398 पे, 398 पे हमारे पास ये जो ट्रिग्नोमेट्री रेशो है 45 की यहाँ तमाम मतलब ये रेशोज़ यहाँ पे गिवन है। आपको ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 45 डिग्री का, तो आपको ये प्रैक्टिस करनी है, पेज नंबर 398 पे है। सही, उसके बाद ये पेज नंबर 30 पर है, 400 पेज नंबर पे 30 डिग्री का है, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। और 60 डिग्री का जो है हमारे पास वो पेज नंबर 401 में है, और इन तीनों में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास 45 डिग्री का है। ठीक है, तो 45 डिग्री इसमें इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे जो एग्जांपल नंबर 2 है मैंने आपको बताई है पेज नंबर 408 पे, वो इम्पोर्टेंट है। 15.3 के जो 5 आई थिंक 5 हैं ये पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 के, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको करनी है। बाकी इसके अलावा आप 10 ईयर भी देख लीजिएगा। अभी भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो या इसमें से अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।